हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले बात करते हैं इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर हमें एक रेंज देखने को मिल रही थी हायर लेवल्स के ऊपर, और ये जो हायर लेवल्स के पास हमें रेंज देखने को मिल रही है, इस रेंज का हायर लेवल जो है जो कि लगभग 18,100 के आसपास का लेवल है, 18,100 के लेवल को निफ्टी ने इस हफ्ते ब्रेक कर दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है। यानी कि इस हफ्ते हमें निफ्टी के अंदर इस रेंज के हायर लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है अपसाइड में। अब अगर हम बात करें कि इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद हमें निफ्टी के अंदर किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो निफ्टी के अंदर अब जैसे कि हमें इस रेंज का अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिल गया है, तो निफ्टी के अंदर अब हमें हायर लेवल्स पर 18,350 के ये स्विंग हाइस के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी के डेली चार्ट के बारे में, तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है कि निफ्टी के अंदर हायर लेवल्स पर हमें एक दिन एक सेलिंग देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन निफ्टी ने दूसरे ही दिन अपने इस स्विंग हाई के लेवल के पास सपोर्ट लिया और यहां से एक बार फिर से तेजी शो करी, जिससे कि हमें क्या पता चलता है कि निफ्टी के अंदर अभी भी हमें बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। निफ्टी के अंदर जो ट्रेंड है वो अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है। अब निफ्टी के अंदर जैसे ही हमें ये जो स्विंग हाई देखने को मिल रहा है जो कि लगभग 18,175 का लेवल है, जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर हमें निफ्टी के अंदर 18,350 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इसके 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग सेशन में हायर लेवल से हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। देन उसके बाद निफ्टी ने अपने इस डबल बॉटम के लेवल के पास, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है निफ्टी के लिए, इन्हीं लेवल्स के आसपास सपोर्ट लिया और यहां से फिर पूरे ट्रेडिंग सेशन एक बहुत ही बढ़िया तेजी शो करी, एक बहुत ही बढ़िया अपसाइड मोमेंटम शो करा, जिसके चलते हमें निफ्टी के अंदर क्लोजिंग भी अपने डेज हाइस के आसपास ही देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर हमें कल को लेके किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हम लॉन्ग पोजीशन जो बिल्डअप करेंगे वो 18,175 के इन डबल टॉप के लेवल्स के ऊपर ही बिल्डअप करेंगे। एक बार जैसे ही निफ्टी 18,175 के इन डबल टॉप के लेवल्स को ब्रेक कर दे और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो कर दे, तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 18,350। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप कर सकते हैं वो हम इन डबल बॉटम के लेवल के नीचे बिल्डअप कर सकते हैं। ये डबल बॉटम के लेवल निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो अगर निफ्टी इन डबल बॉटम के लेवल के नीचे कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करते हैं, तो फिर हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमें 17,900 से 935 के ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और अगर 17,900 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हमें ये गैप के लेवल्स भी फिल होते हुए देखने को मिल सकते हैं। दूसरा तरीका शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का क्या है कि अगर हमें निफ्टी के अंदर इन डबल टॉप के लेवल के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम एक बार यहां पर भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में, और निफ्टी बैंक के अंदर भी हम अगर सबसे पहले बात करें इसके वीकली चार्ट्स के बारे में, तो निफ्टी बैंक के वीकली चार्ट के ऊपर हमें इस हफ्ते क्या देखने को मिला। इस हफ्ते हमें निफ्टी बैंक के अंदर बहुत ही वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिली, क्योंकि निफ्टी बैंक के अंदर हमें इस हफ्ते हायर लेवल्स भी देखने को मिले और लोअर लेवल्स भी देखने को मिले, लेकिन बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई वो अपने ओपनिंग लेवल्स के पास ही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई। बेसिकली देखा जाए तो हमें एक डोजी पैटर्न, एक डोजी कैंडल निफ्टी बैंक के हायर लेवल्स के पास देखने को मिल रहा है। अब निफ्टी बैंक के अंदर वीकली चार्ट्स के ऊपर हमें जो नजर रखनी है वो इस डोजी कैंडल के हाई और लो के लेवल के पास नजर रखनी है। अगर इस डोजी कैंडल का हाई हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर नए लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर हमें इस डोजी कैंडल का लो ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए निफ्टी बैंक के अंदर हमें वीकली चार्ट्स के ऊपर इस डोजी कैंडल के हाई और लो के लेवल के पास नजर रखनी है। अगर हम बात करें इसके डेली चार्ट के बारे में, तो निफ्टी बैंक के डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है कि निफ्टी बैंक जो है वो अपने हायर लेवल्स के पास पिछले कई दिनों से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, एक रेंज बाउंड ट्रेड शो कर रहा है।
अब निफ्टी बैंक के डेली चार्ट के ऊपर ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस रेंज का अगर हमें किसी भी एक साइड ब्रेकआउट देखने को मिला तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें इस रेंज के ऊपर नजर रखना है। अगर इस रेंज का हायर लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर नए लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर इस रेंज का लोअर लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो डेली चार्ट्स के ऊपर हमें इस रेंज के ऊपर नजर रखनी है और किसी चीज के ऊपर नहीं। अगर हम बात करें इसके 15 मिनट के चार्ट के बारे में, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, और गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग सेशन में हमें हायर लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर भी एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। देन उसके बाद लोअर लेवल्स के पास बहुत वक्त तक बैंक निफ्टी के अंदर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिली, और फिर आखिरी के आधे घंटे में हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक शार्प अपसाइड देखने को मिली। अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें कल को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर, यानी कि 41,525 के लेवल के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी 41,525 के इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है और कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर 41,675 के ये लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। देन उसके बाद हमें इसके अंदर लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के लोअर लेवल के नीचे। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के लोअर लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है और कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये स्विंग लो के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि लगभग 40,850 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर 40,850 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 40,600 के ये स्विंग लो के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।